नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर कैसे ज्ञात किया जाता है? जिस संख्या के भी आपको फैक्टर ज्ञात करना है उस संख्या में आपको डिवाइड करना होता है। किन संख्याओं का? जिस संख्याओं का उस संख्या में भाग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए, क्या 8 में 1 का भाग जाएगा? 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, इतना याद रखिएगा आप लोग। 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है और कितना आता है? वही संख्या आती है जिस संख्या में आप डिवाइड करेंगे। तो इसमें चेक कीजिए, 1 का भाग जाएगा और कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो अब बताइए, क्या 8 में 2 का भाग जाता है? क्या 8 में 2 का भाग जाता है? हाँ, 8 में 2 का भाग जाता है। कितना आएगा? 2 चौको 8। अब बताइए, क्या 8 में 3 का भाग जाता है? पूरा 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो आपको डिवाइड नहीं करना है। अब बताइए, क्या इसके आगे चेक करना है आपको 4 का? क्या 4 का 8 में भाग जाता है? हाँ, 4 का भाग 8 में पूरा जाता है। कितना आएगा? 4 दूनी 8। देखिए, 4 का भाग पूरा 8 में जाता है। कितना आया? 4 दूनी 8। अब देखिए, 2 और 4, 2 4 यहाँ आ चुका है और यहाँ भी क्या है? 2 और 4। ये जब दोनों जब सेम आ जाते हैं तो उसके आगे आपको किसी भी संख्या का भाग या डिवाइड चेक आपको आगे नहीं करना है। 2 4 यहाँ भी है, 2 4 यहाँ भी है, दोनों सेम आ गए हैं। अब इसके आगे आपको किसी भी संख्या का भाग चेक नहीं करना है और इसको भी क्लीन कर दीजिए। अब देखिए, 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 2 और 4 और 8 क्या है? इसके गुणनखंड है। किसके? 8 के। 1 और इसको लिखिए 2 और क्या है? 4 और 8। ये गुणनखंड है किसके? 8 के गुणनखंड है। 1 2 4 और 8 किसके गुणनखंड है? 8 के। ऐसे मान लीजिए, और इसके आगे आपको चेक कीजिए, 16 के गुणनखंड निकालना है। किसके? 16 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 16 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 16 में 1 का भाग जाता है। हाँ, 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है और वो कौन सी संख्या आती है? वही संख्या जिस संख्या में आपका भाग आप लोग भाग देंगे। तो 1 का भाग जाएगा, कितना आएगा? ये 16 ही आएगा। अब बताइए, क्या 16 में 2 का भाग जाता है? हाँ, 2 का भाग जाएगा। 16 में 2 का भाग पूरा चला जाएगा और कितना आएगा? 2 8 16। क्या बताइए, अब 16 में 3 का भाग जाएगा? 16 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए आपको डिवाइड नहीं करना है। अब क्या बताइए, 16 में क्या 4 का भाग जाएगा पूरा? हाँ, 16 में 4 का भाग पूरा जाएगा। तो डिवाइड कीजिए, 4 चौको क्या हो जाएगा? 4 चौको 16। अब इसके आगे चेक कीजिए, 5 का भाग क्या पूरा 16 में जाता है? तो 5 का भाग पूरा 16 में नहीं जाता है, तो आपको चेक नहीं करना है। अब देखिए, 5 के बाद होता है 6। क्या 6 का भाग जाएगा 16 में? 6 का भी भाग नहीं जाता है। अब इसके आगे 7, क्या 7 का भाग जाता है 16 में? 7 का भी भाग नहीं जाता है। अब 8, क्या 8 का भाग जाता है 16 में? हाँ, जाता है। कितनी बार? 2 बार। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब देखिए, 2 8 और यहाँ भी 2 और 8, ये दोनों सेम आ गए हैं। जब सेम आ जाते हैं तो उसके आगे किसी भी संख्या का आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है और आगे आपको चेक नहीं करना है किस संख्या का भाग जाता है या नहीं जाता है। 2 8 ये और यहाँ पास भी क्या आ गया? 2 और 8, ये दोनों सेम है। तो अब इसके आगे आपको चेक नहीं करना है और इसको भी क्या करना है? क्लीन कर देना है। तो 16 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 2 और यहाँ पास क्या है? 4। और 4 को राइट कर चुके हैं एक बार, तो उसको राइट नहीं करना है। यहाँ पास क्या है? 8 और यहाँ पास क्या है? 16। तो क्या है? 1 2 4 8 और 16 के गुणनखंड है। इसे मान लीजिए, अब आपको और किसी संख्या का निकालना है, 18 का निकालना है। किसका निकालना है? 18 के। तो 18 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1 का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है, तो 1 का भाग चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार जाता है? उसी संख्या के बराबर। तो 1 और 8, ये क्या है? 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 18 ही आएगा। अब क्या बताइए, इसमें 18 में क्या 2 का भाग जाता है? हाँ, इसमें 2 का भाग जाता है। कितना आएगा? 2 नाम 18। अब इसके आगे बताइए, क्या 3 का इसमें भाग जाता है 18 में? हाँ, 3 का भी भाग जाता है। तो कितना आएगा?
तीछंग 18, तीछंग 18। अब इसके आगे चेक कीजिए, क्या 4 का भाग 18 में पूरा पूरा जाता है? तो 4 का भाग 18 में नहीं जाता है, तो आपको नहीं राइट करना है। क्या 5 का जाता है? 5 का भी नहीं जाता है। क्या 6 का जाता है? हाँ, 6 त्रिक 18। तो क्या ये बताइए, इसमें दोनों में सेम आ गए हैं। 3 6, 3 6 ये दोनों सेम है, तो इसके आगे आपको अब ट्राई नहीं करना है, आगे चेक नहीं करना है। ओके, तो इसको भी क्लीन कर दीजिए। जब सेम आ जाते हैं तो उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अब देखिए, अब 1 2 3 6 9 और 18 क्या है? 18 के गुणनखंड है। लिख दीजिए यहाँ 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे क्या? 2, फिर ये 3 है तो 3 कीजिए, फिर यहाँ पास 6, फिर यहाँ है 9, फिर यहाँ है 18। तो 1 2 3 6 9 और 18 क्या है? 18 के गुणनखंड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको और आगे निकालना है, कोई संख्या ले लीजिए आप, जो संख्या आपका मन हो वो ले सकते हैं। 24 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 24। तो 24 के आपको गुणनखंड निकालना है। तो बताइए, क्या 24 में 1 का भाग जाता है? 1 का भाग सभी संख्याओं में जाएगा, कितना आएगा? 1 और 24। इसमें क्या 2 का भाग जाएगा? 2 का भी भाग जाएगा, कितना आएगा? 1 12 बार में जाएगा, 12 दूनी 24। अब बताइए, इसके आगे क्या 3 का भाग जाता है? 3 का भाग जाएगा, 3 8 24। फिर आगे चेक कीजिए किस संख्या में भाग जाएगा। इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, तो कितना जाएगा? 4 6 24। फिर आगे चेक कीजिए, 4 के बाद 5, क्या 5 का भाग जाता है 24 में? 5 का भाग नहीं जाता है, तो इसको चेक नहीं करना है। इसके बाद 6 का भाग जाता है, 6 चौको 24, 6 चौको 24। अब देखिए 4 6 यहाँ आ चुका है, 4 6 यहाँ पास भी, 4 6 यहाँ है, 4 6 फिर से आ गया। जब दो संख्याएं सेम आ जाए, जब दो गुणनखंड सेम आ जाए, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आगे किसी भी संख्या का आपको चेक नहीं करना है, किसका भाग डिवाइड जाता है, किसका नहीं जाता है। ओके, और इसको भी आप 3 कर दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। तो 24 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1, फिर यहाँ है 2, फिर यहाँ है 3, फिर यहाँ पास है 4, फिर 6 और 8, फिर आगे क्या है? 12, फिर आगे क्या है? 24। ये क्या है? एक गुणनखंड है, किसके? 24 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।